तो भाई आज है 5 अगस्त और शाम के बज रहे हैं 3:30 और अभी फ़ोन आया था गोविंद बंसल जी का और अभिषेक भाई का। बोल रहे हैं यार रात को कहीं आउटिंग करना है, अपने आप खाना बनाएंगे, एंजॉय करेंगे और कहीं रहेंगे। तो मैंने जल्दी से गूगल मैप में देखा कि एक थानों की तरफ एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे मैंने बात की है, एक विशाल फार्म करके है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, कितने एंजॉय आएंगे, क्या रास्ते में होगा, अपने आप खरीदेंगे, खाएंगे, बनाएंगे। एक्चुअली हुआ ऐसा कि गोविंद बंसल जी का 40 दिन का जो सावन के महीने में रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट फास्ट थे 40 दिन के। तो उन्होंने कुछ भी मतलब एंजॉय नहीं किया है, बिल्कुल सात्विक फूड और सात्विक तरह से घर पे रहना, ना ज़्यादा आउटिंग। तो अभी उनके फास्ट हो गए 40 दिन के ख़त्म। उनका मन कर रहा है थोड़ा कहीं बाहर जाने का, आउटिंग करने का, कुछ मस्ती करने का। तो अभी चलते हैं मस्ती करते हैं। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अभिषेक भाई के घर और यहाँ से कुछ सामान रख रहे हैं हम। सिलेंडर भी रख रहे हैं, प्याज भी ले आए और भी बाकी चीज़ें हैं, पनीर वगैरह रख लिया है बैग में। तो भाई बज रहे हैं 5:15 और निखिल भाई आ गए अपनी गाड़ी लेके और ये बंसल भाई आ गए अपनी गाड़ी लेके। तो अभी निकलते हैं। ये हमारे अशोक बंसल जी हैं। अच्छा वो मैं करता इंट्रोडक्शन करा दो थोड़ा सा। अच्छा अशोक सर, सुभाष भाई हैं। तो भाई थानों पहुंच गए हैं। ये बताएंगे ना। और ये क्या नाम है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। ये निखिल भाई, निखिल और अशोक बंसल भाई। अच्छा आप बंसल की जोड़ी बन रही है, आप समझाओ। ये तो अपने ही गोविंद बंसल, ये अभिषेक भाई है भैया। तो थानों में आप कुछ खरीदे, नींबू वगैरह, सोडा। चलते हैं आगे। पूरा वो दिख रहा है देहरादून, वो ऋषिकेश दिख रहा है, ऋषिकेश। तो भाई हमें एक जगह मिली है चलते चलते, ये बंसल भाई। तो अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देखिए पूरा ऋषिकेश शहर दिख रहा है उधर। मेरे ख्याल से वो नेपाली फॉर्म वाला उधर, समझ में नहीं आ रहा अभी रास्ता कैसा होगा। इधर भी एक शहर है बहुत बड़ा, ये तो रानी पोखरी होगा ये। तो भाई ये देखो कितनी प्यारी नदी है, उधर पुल है, एक कुत्ता खड़ा है, बहुत ही प्यारा अल्टीमेट एरिया। चलो चलते हैं आगे, अभी वो खींच रहे, वो भी उतर गए। आ जाओ बाहर आ जाओ, थोड़ा सा लुफ्त ले लो। क्या मस्त है। तो भाई रिजॉर्ट पहुंच गए हैं एग्जैक्ट 6:20 पर और कार वहाँ पार्क कर दी है। रिजॉर्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह से रिजॉर्ट कैसा है। अभी जो यहाँ पे मैनेजर भैया हैं वो आए हैं और कार वहाँ पार्क की है। तो ये बोल रहे हैं कि एक ही रूम दिखा देता हूँ जिसमें हम 5 एडजस्ट हो जाएंगे। देखते हैं कैसा रूम है। बहुत अच्छा। तो भाई कुछ कस्टमर पता है इनकी भी डिमांड कर देते हैं, ये चाहिए तो ये चाहिए, फिर ये देना पड़ता है। अभिषेक भाई देख ये ना डरा रहा था मैं थोड़ा। ये तो एक वो है, मतलब एक अलग से। तो भाई इस तरह का रिजॉर्ट है। रूम ले लिया, एक सिंगल रूम लिया है ऊपर वहाँ पे, उसी में डबल बेड हैं 2। और सेटलमेंट हो गया है 3.5 के करीब में एक कमरा। तो एक्चुअली भाई वो जो रूम था उसमें एमसी शॉर्ट सर्किट कर रही है। तो अभी एक रूम ये मिला है एसी वाला और एक रूम मिला है ऊपर। और हम बनाएंगे जहाँ पे पनीर वगैरह अपना सिलेंडर लाए हैं वो सामने बैठ के वहाँ पर। उधर भी रूम मिल रहे थे लेकिन उधर वो एसी वाले रूम नहीं है। फ़िलहाल ये वाला रूम दिखाता हूँ आपको कैसा है। भाई ये एरिया यहाँ पे बहुत गहरी मतलब खाई है, नदी जा रही है। ये पूरा हिल टॉप टाइप में ऊपर की तरफ बना हुआ है ये पूरा रिजॉर्ट। बत्तख भी है यहाँ पे। मैं ये देख लेता हूँ रूम कैसा है। ये तो बहुत छोटा रूम है, सिर्फ 2 ही बंदे लेट पाएंगे। ये बाथरूम है, गीजर वगैरह सब कुछ है, जो भी दिख नहीं रहा है। और ग्रेवी में बनवाना कैसे बनवाना वो बता दो। कोशिश करना हरी मिर्च डाल देना। हाँ, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देना, लेकिन हरी मिर्च, टमाटर नहीं डालना, ठीक है। और ग्रेवी में उसको बस भून लेना अच्छे से। हाँ, मसाले कच्चे बाकी तो आपको पता ही है सारा जो है, बस टमाटर वाला टेस्ट नहीं आना चाहिए।
तो भाई देखो गार्डन में जंगल में मंगल कर लिया इन्होंने। सही में सही बता रहा हूँ, ऐसा तुमने ओपन गार्डन लगा दिया बिल्कुल, है ना। पत्तों में पानी बूंदे टपक रही क्या? देखना बिल्कुल प्योर पानी नहीं है कहीं है इसमें। तो देखिए पीछे से कहां से आ रहा है? पीछे में से पहाड़ में से आ रहा है। अच्छा पहाड़ में टपक रहा है ना बिल्कुल। तो भाई रात के बज रहे हैं 9:15 और हम थोड़ा रिजॉर्ट से बाहर आए हैं घूमने। और ये देखो कितना स्रोत का पानी आ रहा है, ये जबरदस्त मीठा पानी है, बेहतरीन बेहतरीन। ये ये देखो रिजॉर्ट से हमारे साथ एक डॉग भी आया है, ये रहा, इसका नाम है। तो भाई रिजॉर्ट के सामने आ गए हैं थोड़ा सा गांव में घूम के। और देखो ये किस तरह से गाय का बना है। अभी रात को दिखेगा नहीं। हाँ हाँ ये देख रहा हूँ, ये दिन में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा रात को। देखो ना, ये देखो एक घर है, बहुत पुराना घर है, कम से कम 70 भाई देखो ना बरछत्ती भी बनी हुई है। हाँ ये 70-80 साल पुराना घर है। अभी रात को अंदर का नहीं दिखेगा, जहाँ तक रोशनी जा रही है वहां तक दिखेगा। ये देखो इसका ये गेट जंगला दिखा देते हैं। हाँ, नहीं खिड़की है भाई। ये देखो देखो ना सुबह बंसल जी। हाँ हाँ बनी हुई पूरी, बहुत पुराना। ये देखो जीना जीना। तो वापिस जाते हैं रिजॉर्ट की तरफ। ये देखो, अरे ऊपर से नहीं जाती है, जो कैमरा वाला बटन है साइड में होता है जो। खींच लूंगा अरे खींच लूंगा। तो बंसल जी यहाँ पे फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 मिनट से। तो भाई ये यहाँ से रिजॉर्ट दिख रहा है। पूरी रात एसी ने यहाँ पे पानी टपकाया है, यहाँ पे पूरा गीला हो रहा है, मैं उधर नहीं जा सकता। और बंसल जी वगैरह उस रूम में रुके हुए हैं, जो रात बाकी दूसरे ग्रुप पार्टी कर रहे थे वो इधर रुके हुए थे। ये स्विमिंग पूल अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा प्रॉपर्टी का ब्यौरा देता हूँ। 9 बज रहे हैं सुबह के। हमारी कार वहाँ पे पार्क है, ये निखिल भाई की रेड वाली वॉक्सवैगन और ये बंसल जी की वाइट वाली। यहाँ पे बत्तख हैं, 3 बत्तख हैं यहाँ पे, शोर मचा रही हैं खाने के लिए। अभी इनको रोटी डाली है। और यहाँ पे ये देसी मुर्गे हैं जो कि ये यूज़ करते रहते हैं किचन में जब गेस्ट की डिमांड आती है। तो थोड़ा सा और इधर चलते हैं। ये वाला पोर्शन मांग रहे थे क्योंकि यहाँ पे हम कोने में आराम से बैठ सकते थे इस तरफ, लेकिन यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे तो ये हमें नहीं मिल पाया। यहाँ पे भी ऐसी पानी टपका रहा है, पूरा गीला है। इधर पूरा जंगल टाइप है उस तरफ, बहुत ही आइसोलेटेड जगह है ये, आपको आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा सा उधर जाते हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी 4 रूम, 3 रूम इधर हैं, 3 रूम इधर हैं, 6 रूम इसमें बने हुए हैं। बिल्कुल न्यू रूम है, इनका न्यू जनरेटर रखा हुआ है यहाँ पे। और वो कैंटीन है, मतलब इनकी किचन है जो वाइट वाली है। एक मैनेजर जी वो घूम रहे हैं जो रात जिन्होंने मैं चेक इन कराया था। 2 रूम उस तरफ हैं, 4 रूम, 2 इधर 2 इधर। चलिए थोड़ा सा और दिखाता हूँ इधर से। ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे जो कि स्लोप में बना हुआ है। इस तरफ मेरे ख्याल से 5.5 फुट 5 फुट होगा, उस तरफ 3 फुट है। उधर भी रूम है, वो काफ़ी बड़ा रूम है ऊपर वाला, उसमें डबल बेड 2 हैं वहाँ पे, तो आप 4-5 जने आराम से रुक सकते हैं। एक वहाँ पे ये बाइक खड़ी है 4 पहियों वाली। तो उधर गांव वालों का किसी का घर बना हुआ है, कुछ गांव वाले भी रहते हैं उस तरफ। तो छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं। तो भाई मैं तो नहा लिया हूँ, बिल्कुल पूरा रेडी हूँ, दोबारा से रिफ्रेश हो गए हैं। और मैं और अभिषेक भाई तो उठ गए हैं टाइम से। अभी बंसल जी वगैरह को देख के आते हैं वो लोग तीनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 लोग अलग सोए थे, हम दोनों अलग सोए थे। ये बिल आया है 3500 में कमरे थे, आइस क्यूब 60, बटर रोटी 15 की लगाई है, एक रोटी सिंपल 10 की। तो भाई और 10:40 और हमने अभी यहाँ से रूम से चेकआउट कर दिया है। हम तो खैर ऊपर उस रूम में रुके थे, ये बंसल भाई वगैरह इस रूम में थे। तो आ रहे हैं अब। मैंने कहा 10:40 ही बजा दिए पूरे, 10:40। तो भाई हल्की हल्की सी धूप है आज, मौसम देखो किस तरह से है।
तो मैं अभी भी बंसल भाई के साथ इस कार में बैठूंगा और ये इन्होंने रिसेप्शन बना रखा है विशाल हिल्स। ये इनका गेट है मेन और मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ से किस तरह से है। एक बार मुड़ के बैक साइड में ये पुराना घर था जो मैं रात दिखा रहा था। ये खेत है कुछ यहाँ पे। ये तो खैर इस रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी है और बराबर में खेत है, वहाँ पर गाय बंधी हुई है, किसी का घर है। काफ़ी शांत एरिया है, मक्का हो रही है यहाँ पे। उधर वो हट बनाई हुई है थोड़ी सी बैठने के लिए ताकि मक्का पे कुछ पक्षी वगैरह आके ना बैठें। वहाँ पे भी एक घर है, कपड़े सूख रहे हैं। और ये विशाल, हम रात को पैदल पैदल इधर चले गए थे। वो जो आपको मैंने दिखाया था पानी आ रहा है स्रोत का, वो इधर ही आ रहा था। यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। क्या व्यू आ रहा है भाई। बढ़िया है, पानी बिल्कुल क्लीन है। पानी आ रहा बिल्कुल। ये ऐसी जगह ऐसा पानी आना बड़ी बात है। बड़ी बात है भाई साहब। तो भाई इधर एयरपोर्ट रोड पे एक रेस्टोरेंट दिखाया मैं, अभी दिखाता हूँ। बगीचा रेस्टोरेंट। अभी इसके यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा नाश्ते में। सैंडविच है मेरे पास। क्या पराठा नहीं है, मैगी मोमो चाउमीन है, ये थोड़ी खाएंगे। ना 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 ना। तो भाई इस तरह का ये चलते हैं वापिस। इनके पास पराठे नहीं है और अभी हम आगे ट्राई करते हैं, कहीं और मिलेंगे तो वही रखा है। चलो एक रेस्टोरेंट में पूछते हैं, द मैंगो गार्डन में। गाड़ी पार के अंदर। ठीक है भाई, अभी से एक सैनी भाई गए थे पूछने, तो यानी कि पराठों का इंतजाम हो जाएगा। मैंगो गार्डन थानो रोड पे। तो भाई आज अभी से एक सैनी भाई ने एक दुकान ब्रेकफास्ट के लिए हमें रुकवाया है। आज देखते हैं अभी से एक भाई का कमाल की कैसा नाश्ता खिलवाते हैं ये। आज इन्होंने हमें यहाँ रुकवाया है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मिक्स करके 30 रुपए बना दो। आलू प्याज के कितने? 5 6-7 बना दो। तुझे घर ले जाऊं क्या है? ये देखो कितना स्वीट सा है यार, कितना सिंपल है। कुछ भी कर लो इसके साथ। घर ले जाऊं तुझे? डर भी नहीं रहा बिल्कुल भी। ऐसा पिल्ला मैंने आज तक नहीं देखा। और तो भाई पराठे तो आ गए अपने, और चटनी भी आ गई है, और फल्लर भी आ गया है, यहाँ का लोकल बना हुआ मट्ठा, और छाछ भी है। बस स्वाद आ रहा, चाय भी आ रही है। तो नाश्ता हो गया है भाई अपना। अब इधर से निकलते हैं सीधा देहरादून की तरफ। तो नाश्ता बहुत बढ़िया था भाई, पराठे और चाय गजब। बिस्कुट डाल देते हैं इसको, हैं? ले आजा। बहुत प्यारा है भाई। ऐसा पिल्ला मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। बहुत सीधा है ये। ले जाओ सर गड्डी में। मैं कैसे लेके जाऊं, बस हम भी मजबूरी है बस। हाँ तो दोस्तों, वैसे तो आज है 2 अक्टूबर और ये रिकॉर्डिंग थी 5 अगस्त की। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया है, और तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि इसके बाद मेरा घूमना चालू हो गया था। मैं इधर कभी केदारनाथ जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं। तो आज मुझे मौका मिला ये वीडियो, क्योंकि मेरे पास कंटेंट था, तो मैं सोच रहा हूँ ये वेस्ट क्यों जाए, तो आप लोग देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको बता दूं, मैं गया था विशाल होम स्टे, जो कि थानो रोड पे एयरपोर्ट पे, देहरादून की एयरपोर्ट रोड है, वहाँ पे पड़ता है थोड़ा जंगल में ऊपर जाके। और वहाँ से जब हम जा रहे थे तो पूरा व्यू दिख रहा था देहरादून का, ऋषिकेश का। और ये बिल्कुल आइसोलेटेड जगह थी। कुछ गाँव थे, घर थे, टूटी फूटी रोड थी,
लेकिन रिजॉर्ट मतलब मेरे स्टाइल का नहीं था ये, ताकि जैसा होता है मतलब कॉर्बेट में रिजॉर्ट होते हैं बहुत प्यारे प्यारे और वाइल्डनेस फील आता है, यहाँ पे कुछ ऐसा वाइल्डनेस भी नहीं थी और बर्डिंग के लिए भी अच्छा नहीं था और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था यहाँ पे। अब अलग तरह के लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, वो वाइब भी नहीं आ रही थी और वो क्लीनलीनेस और वो अरेंजमेंट, कभी एसी का रिमोट ख़राब है, कभी टीवी का रिमोट ख़राब है, तो बाकी चीज़ें थे, बस ये काम चला हुआ था थोड़ा सा। बस हमें भी इमरजेंसी में बंसल भाई को जाना था कुछ सेलिब्रेट करने, एक रिफ्रेशमेंट के लिए, एक नाइट आउट करना था इनको भी, तो इसलिए हमने ये चूज़ किया था, वरना ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था। और होप ये आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आने वाला है। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब दिस चैनल, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और जो पुराने हैं वो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।